अब कुछ दिनों में ही हमारे प्यारे देश भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले, जिसके बाद भारत को एक नया पीएम यानी प्रधानमंत्री मिलेगा और यह प्रक्रिया 7 चरणों में होगी, यानी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों पे और इसी तरह बाकी के चरण भी अलग अलग डेट पर होंगे। इस चुनाव की अंतिम तिथि यानी 7वां चरण 1 जून को होगा, जहां पर 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। बट आप लोग इसी बीच आचार संहिता के बारे में भी सुन रहे होंगे कि आचार संहिता लागू हो चुका है। तो इसीलिए आज हम लोग आचार संहिता के बारे में बात करने वाले हैं कि आचार संहिता क्या है और इसे कब लागू किया जाता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू करता है, जिसमें बहुत सारे नियम और दिशा निर्देश होते हैं जिसका पालन सभी पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ता है। चुनाव तारीख की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और यह चुनाव प्रक्रिया पूर्ण समाप्त होने तक लागू रहती है, यानी 4 जून तक लागू रहेगी। लोकसभा के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा के चुनाव के दौरान सिर्फ राज्यों में लागू होती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं और इन नियमों का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट नियम, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को पर्सनल फायदा पहुंचाने वाले काम में यूज नहीं किया जा सकता। यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा यूज कर कोई भी स्कीम लागू नहीं कर सकती जिससे उसे इलेक्शन में फायदा हो। सेकेंड नियम है कि आप सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगलों या सरकारी एरोप्लेन का इस्तेमाल किसी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। तीसरा नियम है कि कोई भी नेता सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन नहीं दे सकता, यानी कि पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकता। बट इसका उल्लंघन इंडिया के रूरल एरिया में खुलकर होता है। चौथा नियम है कि पॉलिटिकल पार्टी, नेता या समर्थकों को कोई भी रैली निकालने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती, यानी आप बिना किसी ऑफिसर के लिखित ऑर्डर के कोई भी रैली नहीं निकाल सकते। पांचवा नियम है कि किसी भी चुनाव रैली में आप धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। बट इंडिया में शुरू से ही धर्म और जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव करते हैं और लोगों को लड़ाते हैं सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। खैर, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन तो नहीं होता, मीन्स उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। बट अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वह कैंडिडेट को सस्पेंड कर सकती है, यहाँ तक कि पूरे पार्टी को भी सस्पेंशन दे सकती है। और इस आचार संहिता के बीच कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं कर सकती। खैर, यह थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और प्लीज़ जाति और धर्म के आधार पर अपने वोट को ना दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें कि आप अगला पीएम किसे देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।